प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एमएल अग्रवाल बुक में थे उन सभी को सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल टॉपिक को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। वी नो दैट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर ए की पॉइंट है x1, y1, b पॉइंट इज x2, y2 एंड c पॉइंट इज x3, y3 is equals to the absolute value of half x1 y2 minus x2 y1 plus x2 y3 minus x3 y2 plus x3 y1 minus x1 y3। तो अगर हमने पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमें निकालना हो और हमें वर्टेक्स के पॉइंट पता हो a, b और c के, a का पॉइंट है हमारा x1 y1, b का पॉइंट है x2 y2 और c का पॉइंट है x3 y3। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालते हैं? हाफ इनटू x1 y2 minus x2 y1 plus x2 y3 minus x3 y2 plus x3 y1 minus x1 y3। अब इसे अगर हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो हमने क्या किया? वर्टेक्स जो हमारे पॉइंट a था उसके पॉइंट लिख दिए x1 y1 1, जो b पॉइंट था उसके क्या थे पॉइंट्स हमारे x2 y2 1 एंड x3 y3 1। अब हमने क्या किया कि हमने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, एक्सपेंशन किया हमने बाय यूजिंग रो 1। तो अगर हम रो 1 के हेल्प से एक्सपेंशन करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी? x1 इंटू y2 इंटू 1 दैट इज y2 माइनस y3। सेकेंड वैल्यू क्या होगी हमारी? माइनस y1 इंटू x2 इंटू 1 माइनस x3 इंटू 1 दैट इज माइनस y1 इंटू x2 माइनस x3। थर्ड वैल्यू क्या होगी हमारी? प्लस 1 इंटू x2 y3 माइनस x3 y2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? x1 y2 माइनस x1 y3 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2। अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन में हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू सेम होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो ABC तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ हाफ इनटू हमारे पॉइंट्स A, B और C के, और लास्ट कॉलम में हम क्या लिख देंगे? 1 1 एंड 1। तो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ इनटू x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। तो इसको सॉल्व करके हमारा जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। तो हमें कोलिनियर अगर बोला है कि हमारे 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उनकी कंडीशन क्या है? सपोज करिए हमारा कोई पॉइंट है A जिसकी वैल्यूज क्या है? x1, y1, B वर्टाइसिस की वैल्यू है x2, y2 और C पॉइंट है उसकी वैल्यूज है, उसके कोऑर्डिनेट्स है x3, y3। ये हमारे 3 गिवन पॉइंट्स हैं। तो हमें क्या पता है? हमारे पॉइंट्स A, B, C कोलिनियर कब होंगे? केवल तभी जब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की वैल्यू क्या हो? 0। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ABC की फॉर्मूला क्या था? हाफ इनटू x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो हम अगर यहाँ से हाफ क्या है? हमारा मल्टीप्लीकेशन है, तो हम इस हाफ को लिखना कोई जरूरी नहीं है। हमारा इसका मतलब क्या है? हमारी कंडीशन केवल क्या है? अगर हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है जिसमें हमारे पॉइंट्स A के कोऑर्डिनेट्स हो x1 y1, B के पॉइंट्स हो x2 y2 और C के पॉइंट्स हो x3 y3, इन तीनों को अगर हम डिटर्मिनेंट में सब्स्टिट्यूट करें और इनका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट्स है ABC वो तीनों क्या है? कोलिनियर हैं। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। Our next question is using determinants find the area of the triangle whose vertices are first is 3, 8 minus 4, 2 and 5, 1। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC triangle is equals to the absolute value of half into x1 y1 1, x2 y2 1 and x3
3 y3 1। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा, हाफ इंटू 3 8 1 माइनस 4 2 1 एंड 5 1 1। तो हम रो 1 से इसे एक्सपेंशन करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, हाफ इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस 1 माइनस 8 इंटू माइनस 4 इंटू 1 दैट इज माइनस 4 माइनस 5 इंटू 1 दैट इज माइनस 5 प्लस 1 इंटू माइनस 4 इंटू 1 दैट इज माइनस 4 माइनस 5 इंटू 10। तो इसे सॉल्व करने पे हमारा क्या आता है, हाफ इंटू 3 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 4 माइनस 5 दैट इज माइनस 9 माइनस 9 इंटू माइनस 8 दैट इज प्लस 72 माइनस 4 माइनस 10 दैट इज माइनस 14 प्लस इंटू प्लस 1 दैट इज माइनस 14। हाफ इंटू 75 माइनस 14 दैट इज हाफ इंटू 61। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 30.5 स्क्वायर यूनिट, जो भी हमारी यूनिट होगी वो। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या वैल्यूज दी हुई है, 2,7। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल की, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 2 7 1 1 1 1 10 8 एंड 1। तो इसे एक्सपेंशन करने पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, हम रो 1 से एक्सपेंशन करेंगे 2 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1 माइनस 8 माइनस 7 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 10 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 8 माइनस 10 इंटू 1 दैट इज 8 माइनस 10। इसे सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 8 दैट इज माइनस 7 1 माइनस 10 दैट इज माइनस 9 इंटू माइनस 7 प्लस 1 इंटू 8 माइनस 10 दैट इज माइनस 2। हमारी वैल्यू क्या आएगी, माइनस 14 प्लस 63 माइनस 2 दैट इज हाफ इंटू 63 माइनस 16। माइनस 16 दैट इज 47। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 23.5 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द पॉइंट 1, 0, 6, 0 एंड 0, 0 आर कोलिनियर। तो हमें क्या शो करना है कि हमारे इनका सॉल्यूशन क्या है, जब हम इनके डिटर्मिनेंट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो हम क्या बोलेंगे कि x1, हमारी कंडीशन क्या होती है कोलिनियर की, x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। हमें ये प्रूव करना है। तो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 0 1 6 0 1 एंड 0 0 1। तो अगर हम देखें, तो अगर हम कॉलम 2 में हमारी सारी वैल्यूज क्या है, 0। तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हमारे किसी रो या किसी कॉलम में सभी वैल्यू 0 होंगी तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे कॉलम 2 में सभी एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है, 0। देयरफॉर इस जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 0। और हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स 1, 0, 6, 0 एंड 0, 0 आर कोलिनियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट लैम्डा कॉमा 7 1 कॉमा -5 एंड 4 -4 कॉमा 5 आर कोलिनियर। तो हमें क्या बोला है कि हमें लैम्डा की वैल्यू इस तरह से निकालनी है ताकि जब हमारे जो लैम्डा की वैल्यू हो उसे हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे जो पॉइंट्स हो वो सारे कोलिनियर हो। तो हमें क्या पता है कोलिनियर की कंडीशन क्या है कि हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो लैम्डा हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 -5 1 एंड -4 5 एंड 1। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी, 0। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन में इसमें हम R1 में R1 माइनस R2 और R2 में R2 माइनस R3 करेंगे। तो इससे हमारी वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा -1 7 -5 दैट इज 7 + 5 एंड 1 -1 दैट इज 0 1 -4 दैट इज 5 -5 -5 that is -5 -5 -5 minus of -5 that is -5 -10। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी, 1 -1 that is 0 -4 5 एंड 1। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन यूजिंग कॉलम 3। तो जब हम एक्सपेंशन करेंगे फ्रॉम कॉलम 3 तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 1 और ये वैल्यू हमारी क्या है, =0 है क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो 1 इंटू लैम्डा -1 इंटू -10 दैट इज -10 इंटू लैम्डा -1 माइनस 7 + 5 दैट इज 12 इंटू 5 दैट इज 16 =0। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, -10 लैम्डा + 10 -60 =0 +10 -60 that is -50 -10 लैम्डा -50 =0। अब हम यहाँ से 10 कॉमन ले सकते हैं, 10 कॉमन -10 अगर हम कॉमन ले तो हमारी वैल्यू क्या होगी, लैम्डा + 5 =0। हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, -5। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारी लैम्डा की वैल्यू -5 होगी तो हमारे जो पॉइंट्स हैं उन्हें अगर हम सॉल्व करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी ये कोलिनियर की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड 3, 6। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि 1, 2 और 3, 6 से पास होती हो। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसी इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0। और हम सपोज करते हैं वो जो हमारी लाइन है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x एंड y। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 2 1 3 6 1 एंड 1 1 1 सॉरी x y, क्योंकि हमने क्या सपोज किए, पॉइंट्स की वैल्यूज क्या है, x y एंड 1। तो अब हम इस इक्वेशन में अगर R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके और R2 से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 1 दैट इज 3 -3 0 6 इन -2 इंटू 3 दैट इज 6 -6 दैट इज 0 1 3 6 1 एंड x y 1। अब हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे बाय यूजिंग रो 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जीरोस हैं। तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू 3 इंटू वाई माइनस एक्स इंटू 6 दैट इज 3y माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 3y माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0 दैट इज 3y इज इक्वल्स टू 6x। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 2x। तो अगर हमारी y इज इक्वल्स टू 2x होगा तो जो हमारी लाइन है वो हमारी इन पॉइंट से पास करेगी।
Next question is find the value of x if the area of a triangle with vertices x, 4, 2, -6 and 5, 4 is 35 square unit. तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है जब हमारे वर्टाइसेस के पॉइंट हो x, 4, 2, -6 एंड 5, 4 और एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू क्या है 35 स्क्वायर यूनिट. तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ triangle is equals to the absolute value of half into x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 and 1. तो हमें इसकी वैल्यू क्या दी है 35 is equals to half into x 4 1 2 -6 1 5 4 and 1. अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो हम यूजिंग रो 1 करेंगे तो x इंटू -6 इंटू 1 दैट इज -6 -4 -4 इंटू -4 into 2 into 1 -5 into 1 that is 2 - 5 plus 1 into 2 into 4 -6 into 5 that is 2 into 4 8 -30. ये वैल्यू हमें क्या गिवन है 35 is equals to half -6 -4 that is -10. तो हमारा आंसर क्या आएगा -10x 2 -5 that is -3 -3 into -4 that is +12 8 plus 30 that is 38. half into -10x plus 50. अब हमें क्या करना है, इसे 2 से डिवाइड करना है. तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 35 इज इक्वल्स टू -5x प्लस 25. 25 जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 35 - 25 दैट इज 10 इज इक्वल्स टू -5x. तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू -2. तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारी x की वैल्यू -2 होगी तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 35 स्क्वायर यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द पॉइंट्स a, 0, 0, b एंड 1, 1 आर कोलिनियर देन प्रूव दैट a + b इज इक्वल्स टू ab. तो हमें क्या बोला है कि हमारे ये जो वर्टाइसेस है ये हमारे क्या है, कोलिनियर है. तो कोलिनियर के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इन डिटर्मिनेंट. इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी हमारी 0. तो हमारी फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारी वैल्यूज क्या आएंगी, a 0 1 0 b 1 एंड 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0. तो अब हम अगर इसका हम क्या कर सकते हैं, हम इसका एक्सपेंशन कर देते हैं बाय यूजिंग रो 1. तो हमारा एक्सपेंशन क्या होगा, b इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 दैट इज b -1 -0 इंटू तो -0 प्लस 1 इंटू 0 इंटू 1 दैट इज 0 माइनस b 0 माइनस b इज इक्वल्स टू 0. तो हमारे यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, a b माइनस a माइनस b इज इक्वल्स टू 0. अब अगर इसे सॉल्व करें तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ए बी इज इक्वल्स टू a प्लस b. और हमें यही प्रूव करना था कि हमारे कोलिनियर होने पे हमारी इक्वेशन क्या होती है, हमारे a और b में क्या रिलेशन है, ए बी इज इक्वल्स टू a प्लस b. फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का टॉपिक कंप्लीट होता है. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. टिल देन कीप लर्निंग. थैंक यू.